मम्मी की जो सिचुएशन है वो एक साइड पूरी पैरालाइज है। ब्रेन का जो स्ट्रोक है वो इतना ज़्यादा हैवी है कि मैं हूँ नहीं, बट उनको कभी कभी लगता है कि मैं हूँ, जिनकी वजह से मैंने व्लॉगिंग करना छोड़ दिया। और 1,30,000 की वो बाइक गई और 30,000 के अराउंड मेरा लैपटॉप और 15,000 के अराउंड मेरा फ़ोन। तो ये सारी चीज़ें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हो, हेल्दी हो और अपने घर पे हो। आई नो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आपको मुझे देख के कि कहाँ था इतने दिन, इतना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया व्लॉग बनाया हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना वापस से व्लॉगिंग रीस्टार्ट करता हूँ। सो हियर आई एम। और क्या हुआ इतने टाइम में, मैंने क्यों व्लॉगिंग बीच में छोड़ दी थी और क्या क्या रीज़न है, तो सब मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं जा रहा हूँ नहाने के बाद मुझे निकलना है इंस्टाग्राम के लिए कुछ वीडियो शूट करने हैं। क्या वीडियोज़ होंगे वो मैं आगे व्लॉग में आपको बता दूंगा। अगर नहीं बता पाया तो नेक्स्ट व्लॉग में पक्का आपको बता दूंगा कि वो वीडियोज़ क्या है। सो मिलता हूँ मैं आपसे नहा के, बने रहिए व्लॉग। सो गाइज़, सब भाई लोग, मैं वीडियो बनाने गया था बट थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए मैंने वो वीडियो शूट नहीं की है अभी। बट कल होपफुली वो वीडियो मैं शूट कर लूँगा और जब मैं कल अपना व्लॉग बनाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि वो वीडियो क्या था और दिखाऊँगा कि किन चीज़ों पे मैं वापस से काम कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं आपसे अभी इस लोकेशन पे कुछ बात करने आया हूँ, बिकॉज़ मैंने आपसे अभी वीडियो में पहले कहा था कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन आई मेरी लाइफ में जिनकी वजह से मेरी ब्लॉगिंग रुक गई, आप कह सकते हो, जिनकी वजह से मैंने ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया। और ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। और ये जगह तो आप लोग पहचान ही रहे होगे जहाँ से मैंने अपनी ब्लॉगिंग का सबसे पहला व्लॉग शूट किया था। वापस मैं उसी जगह आया हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पे आके थोड़ा सा अच्छा और पॉजिटिव फील हो रहा है, बिकॉज़ यहीं से ही मेरी व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। सो मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरी लाइफ की थोड़ी सी बैक स्टोरी है, जो कि ब्लॉगिंग करते टाइम जब मेरा आखिरी ब्लॉग आया था वो मनीषा की शादी वाला, उसके बाद चीज़ें हुई। सो एक्चुअली हुआ ये कि जब ये बात है मेरे ख्याल से मार्च की, हाँ, तो मार्च की बात है ये। मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लग गई थी, बिकॉज़ उनके सर में दर्द, और बिकॉज़ उनको हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ दोनों है। सो उनके सर में कंसिस्टेंटली दर्द होता था। तो हमें बिकॉज़ मम्मी मेरी बहुत खुशमिजाज नेचर की हैं, सो इसलिए उतना हम समझ नहीं पाए। पर अभी मम्मी को ना हाई डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से उनके कंसिस्टेंटली सर में दर्द होता रहता था, जिसकी वजह से कभी कभी बोलती थी, कभी कभी वो सोचती थी कि बच्चे क्या परेशान होंगे मुझको लेके। सो उन्होंने सर का दर्द छुपाया, बिकॉज़ उनको हाई डायबिटीज़ है। सो गाइस, जिसकी वजह से उनको ना एकदम से स्ट्रोक आया। स्ट्रोक इन द सेंस कि ना उनकी ज़बान जो है वो थोड़ी बहुत लड़खड़ाने जैसी हो गई। तो लड़खड़ाने लगी तो मुझे मतलब बहुत डर गया मैं, बिकॉज़ मैं मम्मी के साथ रहता हूँ, डैडी साथ में अभी फ़िलहाल नहीं रह रहे। सो मैं मम्मी के साथ रहता हूँ, तो कोई था नहीं घर पे और मैं मतलब बहुत डर गया था। सो मैंने फटाफट से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली और मम्मी को लेके कैब से फटाफट निकला तो ना मम्मी की इतनी हालत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि वो बैठ नहीं पा रही थी, बिकॉज़ उनको जैसे कि नींद जैसे किसी ने उनको एनेस्थीसिया दे दिया, तो उनको बहुत नींद जैसे हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि उनको मतलब इमीडिएटली उनको जो है एडमिट करना पड़ेगा। सो फिर मैं डर गया। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा क्या बात क्या है, तो उन्होंने बताया मुझे कि इनको ना स्ट्रोक आया है। वो क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। सो उन्हें उस चीज़ का स्ट्रोक था जो कि ब्लड की क्लॉटिंग की वजह से हो जाता है ब्रेन में।
सो मैं डर गया। फिर एक हॉस्पिटल मेरा जानने वाला है जहाँ पे मम्मी एक बार और पहले लास्ट ईयर एडमिट हो चुकी थी। तो हमने फिर बात की वहाँ पे, बिकॉज थोड़ा जान पहचान है। सो और फाइनेंशियली भी हम लोग इतने मजबूत नहीं थे, और मम्मी की ऐसी हालत भी नहीं थी कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं मम्मी को लेके जाऊँ। सो मैंने सोचा कि पैसे का बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल मम्मी को यहाँ से लेके जाऊँगा, बिकॉज उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं उनको इमरजेंसी वार्ड में भी नहीं ले जा सकता था किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिकॉज वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और मुझे लग रहा था कि मम्मी को अगर मैंने लेट कर दिया, कुछ हो गया। सो इस डर से मैंने मम्मी को लेके उसी जानने वाले हॉस्पिटल में लेके गया, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है। अब कितना भी जानने वाला प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ऑब्वियस सी बात है वो कॉस्टली होता है। सो मम्मी की तबीयत ख़राब हुई वहाँ पे मम्मी की तबीयत ख़राब हुई। मम्मी मतलब एकदम नींद में डीप स्लीप चली गई। उन्होंने फटाफट से मम्मी को इंजेक्शन दिया नींद का और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट में फिर धीरे धीरे करके अब मुझे खुद से अरेंज करना था, और ऐसा कुछ है भी नहीं कि मतलब फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ। सो मैंने जो कि आप देख सकते हो बाइक मेरी बुलेट नहीं है, ये मेरे जीजा की बाइक है, होंडा शाइन, जिससे मैं अभी यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आके आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो पैसे की बहुत नेसेसिटी थी, तो थोड़ा बहुत रिलेटिव्स ने मदद की, जो कि मैं अभी इस वीडियो पे उनका नाम नहीं लेना चाहता, बिकॉज़ वो चीज़ें हैं कुछ जिनकी वजह से मैं अभी उनको नहीं बोलूँगा, बट उन्होंने बहुत हेल्प की। पर होता है ना, हर इंसान एक लिमिट तक हेल्प कर पाता है। ये कोई गलत बात नहीं है, मैं उनको कुछ गलत नहीं कह रहा, ये उनकी भी मजबूरी है, बिकॉज़ उनकी भी सिचुएशन हो सकता है उतनी अच्छी ना हो। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब क्योंकि एक टाइम का मतलब मम्मी को 3 से 4 टाइम दवा चढ़ रही थी, जिसकी एक टाइम की कॉस्ट थी 5 to 6,000। सो 5 से 6,000 रुपये, मतलब 5500 एवरेज मान के चलो, 5500 5400 तो मैं हर बार जा रहा था, तो इतना तो देना पड़ ही रहा था। तो 3 टाइम एक दिन की, और मम्मी मेरी एडमिट थी 9 दिन, आई गेस 9 दिन या 7 दिन, 8 दिन मान के चलो, 8 दिन एडमिट थी। सो उस 8 दिन में और वार्ड का जो ICU का जो बेड चार्ज था वो, एंड तुम्हारा जो मेडिसिन का जो भी खर्चा हो रहा था, और जो थोड़ी बहुत बाहर से लग रही थी वो भी, सो वो सब कुछ मैनेज मैं नहीं कर सकता था, बिकॉज मेरे पास था ही नहीं। मेरे पास अकाउंट में 3,000 रुपये थे, जो कि जब मैंने मम्मी को एडमिट किया तो मैंने अपनी किसी फ्रेंड से पैसे बोरो किए, और जो एडमिशन फ़ीस थी मम्मी की 5,000 7,000 के अराउंड, वो मैंने भरी। सो मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था उस समय। फिर उसके बाद गाइज़ मुझे पता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, बट मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज़ एक बार मैं अपनी चीज़ें क्लियर कर दूँ, फिर उसके बाद अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाता हूँ ना, बंद भी कर देता हूँ ब्लॉगिंग, तो भी मेरे मन में एटलीस्ट ये रहेगा कि मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया। सो उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया, फिर मैंने सोचा कि कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी। सो मेरी गाड़ी को उस समय बुलेट को 2 साल भी शायद बहुत मुश्किल से बोलिए, फेब में, हाँ 2 साल ही हुए थे, और इसी साल की बात है ये। और मैंने फिर उस बुलेट को मतलब बेच दिया। सो उस बुलेट का जो भी 1,30,000 के अराउंड मुझे पैसा मिला, बट मैं बता दूं कि मेरा खर्चा उस वक्त 2,30,000 के अराउंड हुआ था, मतलब 225 मान लो, और 1,30,000 की वो बाइक गई, और 30,000 के अराउंड मेरा लैपटॉप, और 15,000 के अराउंड मेरा फ़ोन। तो ये सारी चीज़ें उस 8 से 9 दिन के टाइम स्पैन में चली गई। फिर जब कुछ बचा नहीं मेरे पास, फिर थोड़ा और हेल्प ली, लोगों से बात की, तो फिर मम्मी ठीक हुई किसी तरीके से। 5 दिन बाद मम्मी थोड़ी स्टेबल हुई, बात कर रहे, समझने के उसमें आई 3-4 दिन के बाद। पर मुझे मतलब मैं चाहता था कि मेक श्योर करना चाहता था कि मम्मी इतना रहे कि मम्मी उठ के बैठ पाएँ, बट फिर उसके बाद मम्मी वहाँ से ठीक होकर आई,
फिर बिकॉज़ कुछ था ही नहीं, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था व्लॉगिंग के लिए, और मैं सच बताऊँ तो व्लॉगिंग का सोच भी नहीं पा रहा था, बिकॉज़ मैं उस समय चाह रहा था कि मम्मी किसी न किसी तरीके से ठीक हो जाए। सो मेरा बस ये कंसर्न था उस वक्त। और फिर मैंने जैसे तैसे करके मम्मी को घर लेकर आए। घर लेके आने के बाद मम्मी के जो दवा मेडिसिन वगैरह मम्मी को देखना, वो मैं ही रहता था घर पे, तो मुझे ही करना पड़ा, बिकॉज़ कोई है नहीं। दीदी और जीजा जो है मेरे, वो मम्मी, मैं और दीदी जीजा साथ में ही रहते। सो वो लोग तो अपने मतलब वर्किंग हैं वो लोग दोनों, तो वो लोग चले जाते हैं, तो मैं ही मम्मी को देखता हूँ। तो और फ़ोन भी नहीं था उस वक्त मेरे पास, तो फिर ब्लॉगिंग वहाँ से छूटी और फिर छूटती चली गई। फिर थोड़े टाइम बाद, अभी 3 महीना पहले मम्मी को वापस से स्ट्रोक हुआ और मम्मी एक साइड पूरा पैरालाइज़ हो गई। सो अभी मम्मी की जो सिचुएशन है वो एक साइड पूरी पैरालाइज है, और थोड़ा ब्रेन का जो स्ट्रोक है वो इतना ज़्यादा हैवी है कि मम्मी मतलब अब चीज़ें भूलने लगी हैं या फिर उनको हेलुसिनेट करती हैं। मतलब मैं हूँ नहीं, बट उनको कभी कभी लगता है कि मैं हूँ, या फिर नानी और मेरे मामा जो कि मतलब अभी नहीं है इस दुनिया में, उनको भी देखती हैं और बोलती हैं कि आए हैं बात करने। सो अभी मम्मी की सिचुएशन ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं इतनी ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चला गया था कि मैं मतलब उस वक्त मैं कुछ भी कर सकता था। बट मम्मी मुझसे हमेशा कहती थी कि बाबू, मुझे पता है कि तू मेरे लिए ये सब चीज़ें कर रहा है, पर अपने आप को कुछ मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया है, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं मतलब फिर इन चीज़ों से फिर नहीं बाहर निकल पा रहा था। तो वो मुझे बहुत सारे लोगों ने गाइड किया कि कुछ करो, बट मैं गया, इंटरव्यू के लिए गया 2-3 जगह कि जॉब करनी चाहिए। फिर मम्मी का मतलब फिर जब बेड पे आ गई तो फिर मैंने सोचा अब क्या ही कर सकते हैं, बिकॉज़ अब फाइनेंशियली भी हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं वापस से मम्मी का इलाज कराएं। और अभी मम्मी बेड पर ही हैं, तो उनका मतलब देखना वालना वो मैं ही करता हूँ। बट तो फिर मैंने जॉब के लिए ट्राई किया, इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किए 2-3 जगह पे, बट मुझे कभी जॉब नहीं करना था। बट फिर भी मैंने सोचा कि मतलब घर की फाइनेंशियल मतलब स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, सो मैंने कोशिश की कि मैं जॉब करूं, बट कहीं से कॉल नहीं आया। क्या बोल सकता हूँ, क्या लक को दोष दूँ, क्या खुद को दोष दूँ कि मैंने सारी चीज़ें इतनी लेट कर दी। सो ये सारी चीज़ें हुई, और फिर कुछ लोगों ने मुझे बोला, मतलब जो भी मतलब मेरे बारे में मतलब मेरे वेल विशर्स कह लो, या फिर जो मेरे अच्छे रिलेटिव्स हैं जो मेरे को मतलब मानते हैं, उन्होंने बोला तू व्लॉगिंग वापस से रिज्यूम क्यों नहीं करता, बिकॉज़ अब तेरे पास टाइम है, तू घर पे रहता है, मम्मी को तू ही देखता है, तो क्यों ना वापस से व्लॉगिंग रिज्यूम कर ले अपनी, क्या जा रहा है। तो फ़िलहाल अब मैंने ये सोचा है कि मैं वापस से व्लॉगिंग में आऊँगा, और बस ये एक वीडियो था, ये कोई सिंपैथी वीडियो नहीं था, ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि मेरे साथ हुआ क्या मैंने फ़ेस किया जब मैं इतने टाइम में व्लॉग नहीं कर रहा था। और इसके बाद मैं इन चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, बिकॉज़ मुझे पता है कि लोगों को लगेगा मैंने ये सिंपैथी के लिए किया है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपको बताना चाहता था, दैट्स इट। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं सिंपैथी लेके व्यूज़ लूँ, लाइक्स लूँ, फॉलोअर्स गेन करूँ, नहीं, बिकॉज़ मैं रो भी नहीं रहा, बिकॉज़ मैं इतना रोया हूँ इतने टाइम में, इतना ज़्यादा रोया हूँ, इतना ज़्यादा टूटा हूँ कि अब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, आपको समझाना चाहता था, और काफ़ी अंधेरा भी हो गया, जैसे मैंने उस वीडियो में बोला था कि ठंडी का टाइम है, जल्दी अंधेरा हो जाता है अंधेरे। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नहीं मन करे तो मत करना। और जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आप बोलना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, बता सकते हो। और
चलो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।